आज की क्लास में अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्दों को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, छोटे हैं पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रैंडमली आपको वाक्यों में मिल जाएंगे इस्तेमाल होते हुए। आप हिंदी में तो करते ही हो इनका इस्तेमाल। और क्या किया है, एक से ज्यादा 2-3 मतलब बताए हैं एक पर्टिकुलर शब्द के, ताकि कभी भी किसी भी सिचुएशन में कौन से भी वाक्य में वो यूज हो रहे हो तो आपको पता हो कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी। एक और चीज है, उच्चारण दे रखा है, बिकॉज आपकी रिक्वेस्ट हमेशा होती है कमेंट सेक्शन में कि मैम उच्चारण भी दे दिया करो, वो भी कर दिया है। और एग्जाम्पल एक नहीं बल्कि 2 हैं एग्जाम्पल्स, बिकॉज एक से नहीं समझ आया तो दूसरे से तो पक्का समझ में आ जाएगा इस्तेमाल, है ना। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। जितने भी नए लोग हैं फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई क्लास चालू हो चुकी है, क्लास कराई जा रही है, तो वो भी आकर के फटाफट से ज्वाइन कर लें। और जिनके भी स्क्रीन पर आज पहली बार ये मतलब क्लास आ रही है, जो भी नए लोग हैं वो सारे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको इस तरीके की क्लासेस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं और आपको भी अंग्रेजी सीखना है, अपने आप को बिल्कुल नए तरीके से बनाना है और नए तरीके से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करना है, सो प्लीज सब्सक्राइब। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है एंड। इस्तेमाल इसका होता है 2 शब्दों 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। हिंदी का इसका अर्थ होता है और या तथा, उच्चारण दे रखा है एंड। तो क्या करेंगे ना कि मेरी उंगलियां जो है इंग्लिश वाले वर्ड पे चलेगी, बट आपकी नजरें जो है वो उच्चारण पे रहनी चाहिए, तभी आपको जो है पता चलेगा कि किसका उच्चारण कैसे करते हैं। ये आपको फिर बेनिफिट करेगा। उदाहरण देख लीजिए, वह पढ़ और बता सकता है, ही कैन रीड एंड टेल। वह पढ़ के बता सकता है, ही कैन रीड एंड टेल। वह और मैं वहां गए थे, शी एंड आई वेंट देयर। शी एंड आई, देखो शी और आई जो है वो लगता है, शी एंड मी नहीं लगता है, ठीक है। तो ये भी लॉजिक है, ग्रामर मिस्टेक्स वाली क्लास में करा रखा है। क्या लॉजिक है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बताओ। क्लास कैसी लग रही है वो भी बताओ कमेंट करके। और इसी के साथ अगले शब्द की ओर चलते हैं। अगला शब्द है और, जिसका मतलब होता है या अथवा। अब एंड और में डिफरेंस क्या है पहले तो ये समझो, बिकॉज मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि और का इस्तेमाल कर लेते हैं 2 चीजों के बीच में जहां पर एंड का इस्तेमाल होना चाहिए। देखो एंड जो है ना वो जोड़ता है, आ रही है बात समझ में। जब 2 चीजों को अपने को साथ में लेकर के बोलनी होती है ना, तो एंड जो है वो जोड़ता है, और जो है वो 2 में से किसी एक को चुनने का आपको ऑप्शन देता है। आ रही है बात समझ। और यूज होगा जब चुनने की बात होगी, दोनों नहीं मिलेगा, एक मिलेगा, है ना, तो और लगेगा। और जब 2 को जोड़ के बात करेंगे तो एंड लगेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये लो या छोड़ दो, टेक दिस और लीव दिस, है ना, टेक दिस और लीव, है ना। आपको चाय या कॉफी पसंद है, डू यू लाइक टी और कॉफी। आपको चाय या कॉफी पसंद है, डू यू लाइक टी और कॉफी। तो दोनों में से कोई एक ही चीज बोलने के लिए यहां पर बोला जा रहा है। स्टिल इस्तेमाल होता है फिर भी या तथापि के जगह पर। तथापि थोड़ा सा ज्यादा हिंदी वाला वर्ड हो गया, बट नॉर्मली हम लोग बोलचाल में इसको यूज नहीं करते हैं, बट उसके जगह पर भी आप स्टिल का ही यूज कर सकते हैं। वो अभी भी वहीं जाती है, वह फिर भी वहीं जाती है, शी स्टिल गोज देयर। देखो अभी भी निकल गया इसका मतलब, स्टिल का मतलब अभी भी होता है, ठीक है। क्या आप अभी भी यहीं हैं, आई यू स्टिल हियर। क्या आप अभी भी यहीं हैं, आई यू स्टिल हियर। फिर है इफ, मतलब होता है अगर या यदि। ये कंडीशंस लगाने के काम आता है, ठीक है, कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, अगर ऐसा बोला तो मैं क्या बोलूंगा, है ना। इस तरीके का सिचुएशन में इसको यूज करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आऊंगा, इफ आई विल कम इफ नीडेड। अगर जरूरत पड़ी तो आऊंगा, आई विल कम इफ नीडेड। कंडीशन क्या लगाया, इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो इफ के बाद कंडीशन अपन रखते हैं, है ना। यदि हो सके तो आओ, इफ यू कैन प्लीज कम। इफ यू कैन, अगर आ सकते हो तो कंडीशन लगा दी, अगर आ सकते हो तभी, है ना। इफ यू कैन प्लीज कम। फिर है अभी तक या अब तक। येट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे वह अभी तक नहीं आई है, शी हैज नॉट केम येट। शी हैज नॉट केम येट। उसने अभी तक भुगतान नहीं किया है, शी हैज नॉट पेड येट। शी हैज नॉट पेड येट, है ना, अभी तक करके, मतलब पहली स्थिति और अभी तक, मतलब अगर यथास्थिति कायम है तो येट का यूज करते हैं। बट इस्तेमाल करते हैं परंतु या लेकिन के जगह पर। मैंने कोशिश की पर नहीं हुआ, आई ट्राइड बट फेल्ड। आई ट्राइड बट फेल्ड। बट जो है ये मतलब क्वेश्चन उठाने के लिए या कुछ बताने के लिए, रिजल्ट जैसा कुछ बताने के लिए यूज होता है। जैसे मान लो कि इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे तो आपने कोशिश करी, लेकिन उसका रिजल्ट आप बता रहे हो जोड़ करके, बट
फेल्ड, लेकिन नहीं हुआ है ना, बट फेल्ड, तो रिजल्ट बताया हमने यहाँ पर। मैं गया लेकिन मुझे नहीं मिला, आई वेंट बट आई कुड नॉट फाइंड, यहाँ पर भी रिजल्ट हम बता रहे हैं कि हम गए तो थे उसको खोजने के लिए, मैं गया तो था उसको वहां खोजने के लिए, पर मुझे नहीं मिला, रिजल्ट आपने बता दिया। तो एक सिचुएशन के साथ रिजल्ट को जोड़ के आप जब बताते हो तो बट का इस्तेमाल करते हो। ऑलवेज अंडरस्टैंड, अगर अंग्रेजी बोलनी है तो इमोशन के साथ बोलनी पड़ेगी, नहीं बोलोगे तो अंग्रेजी, ये बहुत ही एकदम कड़वा सच बता रही हूं, एकदम कड़वा सत्य बता रही हूं, अगर इमोशंस अटैच नहीं करोगे, फीलिंग्स अटैच नहीं करोगे किसी भी दुनिया की भाषा के साथ, वो भाषा आप नहीं बोल पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप हिंदी इतने अच्छे से कैसे बोल लेते हो बताओ तो? क्योंकि हम लोग ना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, दुख दिखा पाते हैं, खुशी दिखा पाते हैं, हैप्पीनेस दिखा पाते हैं, गुस्सा दिखा पाते हैं, खींच दिखा पाते हैं। अंग्रेजी में नहीं कर पाओगे तो नहीं बतिया पाओगे अंग्रेजी में, ठीक है? तो प्लीज आप इंग्लिश के साथ भी थोड़े से फीलिंग्स, थोड़े से इमोशंस को अटैच करिए। और ये अटैचमेंट कब आती है? जब आपकी अंडरस्टैंडिंग आती है। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? बस प्रीति मैम की क्लासेस करते रहिए और क्लास को लाइक करो। चलो फटाफट से क्लास को लाइक करो, आगे बढ़ते हैं। टू इस्तेमाल होता है से या तक दोनों की ही जगह पर। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। वह बस पुणे से नागपुर के लिए चलती है, दिस बस, यह बस पुणे से नागपुर के लिए चलती है, दिस बस रन्स फ्रॉम पुणे टू नागपुर। क्लियर? के लिए या वास्ते फॉर का इस्तेमाल करते हैं। हमने मदद के लिए पुकारा, वी कॉल्ड फॉर हेल्प, वी कॉल्ड फॉर हेल्प। मैंने उसके वास्ते पार्सल प्राप्त किया, आई रिसीव्ड पार्सल फॉर हर, आई रिसीव्ड पार्सल फॉर हर। अंतर्गत या अधीन इस्तेमाल करते हैं शब्द अंडर का। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए, दे सैट अंडर अ ट्री। आ रही है बात समझ में? आपको ये एक बड़ी विशालकाय चीज के नीचे बैठे हुए हो तो आप उसके छत्र छाया में हो, अंडर में हो। वे सब मेरे अधीन है, दे ऑल आर अंडर मी। ये बात कौन बोलता है? जो एक बड़ा पदाधिकारी होता है जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वो बोलता है। तो अगेन यहाँ पर पद जो है वो बड़ा है ना, वो व्यक्ति नहीं, वो पद जो है वो बड़ा है और उसके नीचे बाकी छोटे छोटे पद हैं, है ना, पोजीशंस हैं। तो इसने कहा अंडर मी, दे वर्क अंडर मी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। से या द्वारा इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्रॉम का। वे पुणे से है, शी इज फ्रॉम पुणे। उस दुकान से ही खरीदे, बाय फ्रॉम दैट शॉप ओनली। उस दुकान से ही खरीदे, बाय फ्रॉम। देखो द्वारा ना हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं बातचीत में, ये छिपा हुआ होता है, चाहे बाय के जगह पर यूज हो रहा हो चाहे फ्रॉम के जगह पर यूज हो रहा हो, ठीक है। इसीलिए या अतः सो का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने पूरा नहीं किया, सो आई डिड नॉट कंप्लीट, है ना, सो आई डिड नॉट कंप्लीट। सो मेरा पहले रीजन देते हैं, है ना, ऐसा हो गया था इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा हो गया था इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, है ना। मुझे यकीन नहीं था इसलिए मैंने खरीदा, आई वॉज नॉट श्योर सो आई बॉट दिस, आई वॉज नॉट श्योर सो आई बॉट दिस। देखो रीजन आगे दे रहे हैं, रिजल्ट बाद में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस है, ये समझना होगा। अगर फीलिंग्स अटैच करनी है लैंग्वेज के साथ तो डिफरेंस, बारीक डिफरेंस को समझना होगा, तभी एकदम बहुत बढ़िया, एकदम ताबड़तोड़ अंग्रेजी बोल पाओगे। चलो, द्वारा या तक इस्तेमाल करते हैं शब्द बाय का। हम कार से जाएंगे, वी विल गो बाय बस, वी विल गो बाय कार। हिंदी में कार और अंग्रेजी में बस नहीं, दोनों में कार, ठीक है। वह सोमवार तक पहुंच जाएगा, ही विल रीच बाय मंडे, ही विल रीच बाय मंडे। में या अंदर इस्तेमाल करते हैं शब्द इन का। वह दिल्ली में है, शी इज इन दिल्ली। चाबी बॉक्स में है, द की इज इन द बॉक्स। पर या ऊपर ऑन वर्ड का यूज करते हैं। चाबी ऊपर है, द की इज ऑन द टॉप। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। में या से इस्तेमाल करते हैं शब्द एट का। वह एयरपोर्ट पर है, ही इज एट द एयरपोर्ट। उसने मुझे देखा, शी स्टेयर्ड एट मी, ठीक है। उसने मुझे देखा, उसकी नजरें मुझ पर हैं। यहां पर ऐसे आ रहा है, नजरें मुझ पर हैं, तो शी स्टेयर्ड एट मी, ये इस तरीके से यूज होगा, ठीक है। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने शब्द सीखे, उनको इस्तेमाल करना सीखा। ये भी सीखा कि हमें अगर लैंग्वेज अच्छे से बोलनी है अंग्रेजी तो इमोशंस अटैच करने पड़ेंगे। उच्चारण बता दिया, मल्टीपल मतलब बता दिए। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, ठीक है। एक से ज्यादा शब्दों के मतलब बता दिए, दो एग्जाम्पल सबका दे दिया। इससे ज्यादा बेहतरीन क्लास आप मुझे ढूंढ के बता देना,
ठीक है, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन बता दो मुझे, इससे बढ़िया क्लास बता दो, है ना। चलो, क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी और मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से और लाइक भी कर दीजिए। नए लोग और जो रिपीट क्लास रोज देखते हैं, रोज क्लास को देखते हैं, वो भी लाइक करें, कृपया करके लाइक कर दिया करें क्लासेस को। मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मेरा रोज का रहता है कि आज बताओ भाई, टीम को पूछती हूँ कितने लाइक्स आए क्लासेस पे, तो मुझे पता चलता है। ठीक है, तो आप क्लास को लाइक करते हो, क्लास को शेयर करते हो, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और मैं पर्सनली इन चीजों के ऊपर वॉच रखती हूँ कि आज कितने लोगों ने मेरी क्लास को पसंद किया। तो जल्दी से करो ताकि मुझे पता चले कि क्लास इतनी मेहनत से बनाई है तो आपको अच्छी भी लगी है। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, अब इंग्लिश राइटिंग के कोर्स में ना कंफ्यूजन आता है कि राइटिंग का कोर्स क्या होता है। तो भाई जो जिनके भी एग्जाम्स आ रहे हैं फाइनल, 10th वाले, 12th वाले, 11th वाले, 9th वाले, 8th वाले, 6th वाले, 5th वाले, है ना। तो 5th वाले तो खैर बच्चे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप स्कूल में अगर हैं और आपके इंग्लिश के पेपर में राइटिंग का सेक्शन आता ही आता है ना, तो उसमें जो है आपको नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर टू एडिटर, लेटर टू CBSE चेयरमैन, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, 5 से लेकर के 8, 7, 10 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे इसमें कवर कराए हुए हैं। ठीक है, तो आपको राइटिंग सेक्शन में अगर फुल मार्क्स चाहिए तो ये वाली कोर्स आपको चाहिए होगी। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो जल्दी करो, ये वाली कोर्स ले लो। ऑफर में लेना, ये सीक्रेट बता रही हूँ, ठीक है, ऑफर में लेना। ऑफर भी अभी जो है बढ़िया बढ़िया ऑफर लाने वाली हूँ, तो ऑफर में लेना क्लास को। इसके अलावा ग्रामर की कोर्स है, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स है, कर सकते हो। ई बुक्स हैं, ये PDF वाली ई बुक्स हैं, ठीक है, तो इनको लोगे तो डाउनलोड करना होगा आप ही को, ये आप ही की जिम्मेदारी है और इनको सुरक्षित यानी कि सेव करके रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी ऐप पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर डाउनलोड करें, नाम, नंबर, ईमेल ID डाल के रजिस्टर करें और आप ऐप को देख सकते हैं। ऐप को रखेंगे मोबाइल पर तो उसमें फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आप कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप इजीली क्लासेस को कर पाएंगे। साथ ही इनकेस अगर आपको कभी पेड कोर्स करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुरूप। ई बुक्स चाहिए वो भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत आती है ऐप में तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत आ रही है या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी हेल्प की जाए। टीम बैठी हुई है, आपकी हेल्प के लिए बैठी हुई है, लेकिन धैर्य रखेंगे, है ना, और वो आपसे मतलब कांटेक्ट कर लेंगे टीम। आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट कर लेगी। इसके अलावा ये वाली वेबसाइट पर भी ई बुक्स हमारी अवेलेबल है, तो आप यहां से भी ले सकते हैं। याद रखें, PDF वाली ई बुक्स है, इनको डाउनलोड करना और अपने पास सुरक्षित रखना जरूरी है, अपने पास डेटा सेव करके रखें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में कल। Till then, thank you so much for watching. Stay tuned to Sanriti English Academy.